आप सभी लोगों को राम राम। आज का जो है पाठ यहाँ पे चालू होगा, लेकिन आप लोग एक बात ये समझ जाइए कि भगवान का स्मरण करने में कोई तकलीफ़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि भगवान उनके सिवा इस संसार में कोई है नहीं। और जिस लिए हम लोग मनुष्य तन लिए हैं, बहुत योनियों के बाद में मनुष्य तन मिला है, तो इसका उपयोग करते हुए भगवान का चरित्र स्मरण करते हैं और आगे का पाठ सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जे गावई चरित संभारे, त्यहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तय सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषही बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कथा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौए और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ये अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जो श्रद्धा संबल रहित, नई संतन कर साथ। तिनको मानस आगम यति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ भजो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा प्रसंग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौ कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बेसम उर लागा, गयऊ न मंजन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी
का जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा मगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सरस जन पाना, फिर या वही समेत अभिमाना। जो और कोई पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने भाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। स्नेह सादर सर मंजनु करही, महाघोर त्रैलापन जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्ताप आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक तपों से नहीं जलता। ते नर असर तजैन काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नाय चय सर भाई, सो सतसंग करय मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल गाही। भयउ हृदय आनंद उचाऊं, उमगऊं प्रेम प्रमोद प्रभाऊं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कुला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यज्ञ रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तनु तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानसरोवर कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों को जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।
तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। कल जो है आगे का स्मरण चालू होगा। आप लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम।